मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। एक ऐसा कैदी था जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार पुलिस को चकमा देकर खुद को जेल से बाहर निकाला था। इसमें से सबसे बेहतरीन एस्केप था 2006 का। मैकनेर था तो मर्डरर, बट असलियत में एक पुलिस ऑफिसर का ही बेटा था। बचपन से ही उसका दिमाग तेज चलता था, मगर अपने पिता के काम को देख देख कर उसने सभी पुलिस के काम को बारीकी से समझा था। वो एक ऑब्जर्वर था, इसलिए अपने पिता की हर हरकत को गौर से देखता था और समझता भी था। शुरुआत में तो उसके पिता को लगता था कि वो खूब नाम कमाएगा, मगर इस तरीके से ये किसी ने नहीं सोचा था। उसका एक क्राइम 1987 में सामने आया था, जब उसने एक ग्रीन स्टोरेज फैसिलिटी को खाली कर दिया था। ये फैसिलिटी नॉर्थ डकोटा में थी और उस समय तक मैकनेर बहुत सारी चीजें जान चुका था। कब उसका इंटेलिजेंट दिमाग एक क्रिमिनल का दिमाग बन गया था, ये किसी को पता ही नहीं चला। बात अगर चोरी तक की होती तो भी उसके पिता झेल लेते, मगर इस चोरी के दौरान उसने 2 लोगों पर जानलेवा हमला भी किया था। 2 गार्ड्स जो उस समय इस चोरी को रोकने आए थे, उन दोनों को ही उसने गोली मार दी थी, जिसकी वजह से एक की मौत उसी समय हो गई थी। इसी वजह से चोरी का केस तो लगा ही था मैकनेर पर, मगर इसके अलावा मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी अब उसके मत्थे आ चुके थे। मैकनेर की इस चाल की वजह से उसे एक नहीं बल्कि 2 आजीवन कारावास हुए थे और 30 साल की सजा भी मिली थी। इसी वजह से मैकनेर अब यहाँ से भाग निकलना चाहता था। वो जेल का खाना, जेल का अंधेरा कमरा मैकनेर के दिमाग को खराब कर रहा था। 1988 का उसका अरेस्ट अब उसके दिमाग पर चढ़ चुका था। वो अपने शातिर दिमाग को यूज करना चाहता था। उसे खाली बैठना नहीं आता था और इसलिए वो अब जेल से भाग निकलने की तैयारी कर रहा था। उसका पहला अटेम्प्ट बहुत ही सिंपल था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था, मगर पूरी तरीके से नहीं। उसे एक रूम में 3 और डिटेक्टिव्स के साथ रखा गया था। ये सभी के सभी गुनहगार थे। पुलिस को बताया गया था कि ये सभी दिमाग से काफी शातिर है, इसलिए इन पर एक्स्ट्रा नजर रखी जा रही थी। मगर फिर भी अपने दिमाग को यूज कर मैकनेर भाग निकलने में कामयाब रहा। उसके हाथ हथकड़ी में बंधे थे एक चेयर के पीछे। इस समय उसके पास पॉकेट में एक लिप बाम थी। मैकनेर जानता था उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं इससे पहले कि उसके दिन के खाने का समय हो। इस समय 2 गार्ड्स आकर उसे खाने के लिए लेकर जाते थे, इसलिए ही उसने इस लिप बाम को अपने हाथ पर एज अ ल्यूब्रिकेंट लगाना स्टार्ट किया। जब ये लिप बाम हाथ पर वो लगा रहा था, तब उसका हाथ धीरे धीरे फिसल रहा था। अब हथकड़ी होती तो टाइट ही है, मगर लिप बाम के ल्यूब्रिकेशन की वजह से उसने बस एक हाथ की हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और पीछे के गेट से भाग गया। इस बार वो ज्यादा तेज और ज्यादा दूर नहीं जा पाया था, क्योंकि पास की ही एक बिल्डिंग में गिरने से उसके पीठ पर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया था। इसके बाद भी वो रुका नहीं। 1992 में नॉर्थ डकोटा स्टेट पेनिटेंशियरी से उसने भागने की वापस एक कोशिश की। वो पूरी जेल को अच्छे से देखता था, कहां से आया जा सकता है, कहां से जाया जा सकता है, सब उसकी आंखों में ही रहता था। अब वो 1992 में भागने के लिए अपनी बॉडी को बदलने वाला था। 1992 में वो महज एक वेंटिलेशन पाइप से भागने के लिए खुद को भूखा मारने लगा था, ताकि वो उस पाइप में फिट हो पाए, और उसने ऐसा किया भी। 6 महीने तक खुद को कम खाने पर जिंदा रख कर वो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद वो 1993 तक ग्रैंड आइलैंड नेब में छुपकर बैठा था, मगर यहाँ पर उसे पुलिस ने वापस पकड़ लिया था। मगर फिर भी उसका दिमाग चलना बंद नहीं हुआ था। उसने फिर से भागने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, और इस बार उसका तरीका किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता था। जी हाँ, इस बार वो मैक्सिमम सिक्योरिटी एरिया लुइसियाना में बंद था, और इस जगह से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि वो क्या है डॉन का डायलॉग, जी हाँ, नामुमकिन था। मगर मैकनेर ने इसे चैलेंज की तरह ले लिया था। उसका दिमाग जिस गति से भाग रहा था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। लुइसियाना में मैकनेर का काम था जो भी चिट्ठियां या पत्र आते थे, उनके जो टूटे हुए मेल बॉक्स होते हैं उन्हें जोड़ना।
यानी कि हर इनमेट के चिट्ठियों का डब्बा वही रिपेयर किया करता था। बस इसी को उसने अपना एस्केप का प्लान बना लिया था। एक दिन ऐसे ही मेल बॉक्स को उसने खुद ने बचे हुए टुकड़ों से बनाया जिसमें वो फिट आ सके, यानी कि जो मेल बॉक्स था उसे थोड़े से बड़े मेल बॉक्स से रिप्लेस किया मैकनेर ने। ये मेल बॉक्सेस खुद बनाता तो मैकनेर ही था, इसलिए इस बार ये थोड़ा बड़ा था साइज में। इतना ही नहीं, उसे इसमें से सांस आ सके इसके लिए उसने इसमें एक ब्रीदिंग ट्यूब भी कनेक्ट कर दी थी। उसके बाद वो पूरी रात उसके अंदर छुपा हुआ था ताकि वो मेल बॉक्स बाहर ले जाया जाए उस वेयर हाउस में जहाँ ये सब मेल बॉक्सेस पड़े रहते हैं। बाहर ले जाने के बाद भी उसने बिल्कुल हड़बड़ी नहीं की। उसने वेट किया सबके लंच टाइम होने का, क्योंकि वही टाइम था जब वहाँ पे ना कोई नहीं होता था, और बस सही वक्त देखते ही वो वहाँ से निकल गया। और यही स्टोरी खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद भी जब वो उस मेल बॉक्स से भाग निकला था तब उसे रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर मिला था जिसने उसे रोका था। तब मैकनेर ने उसे अपना नाम रॉबर्ट जोन्स बताया था। इस पुलिस ऑफिसर को मैकनेर की शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए वो इसकी आइडेंटिटी चेक करना चाहता था। तब मैकनेर ने उससे कहा कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है जो जॉगिंग करने निकला है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास आइडेंटिटी कार्ड क्यों ही होगा। इस समय तक ऑफिसर को पता था कि जेल से कोई भागा है, मगर अपनी बातों के अंदाज से और अपने कैजुअल बिहेवियर से मैकनेर पुलिस ऑफिसर को भी बेवकूफ बना पाया था। उसने ऑफिसर को कहा कि वो नॉर्मल इंसान है, इसलिए ये तो सड़क पर ऐसे घूम रहा है। और इतना ही नहीं, इतनी सुबह कोई भागा हुआ जेल का आदमी थोड़ी पुलिस वाले के सामने आएगा खुद चलकर। ये सभी बातें लोकल सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी और साफ दिख रहा था कि मैकनेर पुलिस ऑफिसर को लपेटे में ले रहा है। इनफैक्ट खुद मैकनेर से ये गलती हो गई थी कि पहले उसने अपना नाम रॉबर्ट बताया था और बाद में उसने अपना नाम जेम्स बताया, मगर फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। ऑफिसर ने उसे हंसकर जाने दिया था और कहा था कि वो ध्यान रखे कि आइंदा बिना आइडेंटिटी प्रूफ के वहाँ से बाहर ना निकले। इसके बाद मैकनेर 1 साल से भी ऊपर तक बचा रहा था। उस ऑफिसर की वीडियो YouTube पर वायरल भी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि मैकनेर न सिर्फ दिमाग से तेज है बल्कि बातों का भी राजा है। पुलिस के सामने होने के बाद भी वो कभी घबराया नहीं था, बल्कि शांति से पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर निकालने में कामयाब रहा था। इसी वजह से मैकनेर का एस्केप आज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एस्केप्स की लिस्ट में ऊपर आता है। इसके बाद उसे वापस से गिरफ्त में लिया गया था 1 साल के बाद अक्टूबर 2007 में। उसे इस बार और भी बड़े और सिक्योर जेल में डाला गया था और कोशिश की गई कि उसके पास कोई भी और तरीका ना हो जेल से भागने का। अरे भाई, एक्सपर्ट जो हो गया था। सभी इनमेट्स के लिए मैकनेर हीरो बन गया था और सब अलग अलग तरीके से भागने की कोशिश में अपना दिमाग लगाने लगे थे। मैकनेर मानो इनमेट्स का सुपरस्टार साबित हुआ था। तो हो सकता है दोस्तों कि इस बार खलनायक 2 में संजय दत्त गैंगस्टर नहीं बल्कि ऐसे ही एक शातिर कातिल दिखाया जाए। सुपरस्टार तो है ही संजय और जेल भी जा ही चुके हैं, तो क्या पता इस बार संजय की रियल लाइफ चीजें रियल लाइफ में भी देखने को मिले। खैर, जो होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए अभी के अभी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।